गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वां पाठा पढ़ेंगे, नीति नवनीतम। ठीक है। नीति नवनीतम का अर्थ है नीति के श्लोक, यानी नीति श्लोक। आइए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो आइए बेटे देखते हैं श्लोक। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो और बलम। इसमें ये बताया जा रहा है कि वंदना करने वाले, अभिवादन करने वाले लोग, ठीक है, नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले, नित्य मतलब हमेशा, वृद्धोपसना वृद्धों की सेवा करने वाले, अभिवादन करने वाले यानी वंदना करने वाले, हमेशा वृद्धों की सेवा करने वाले लोगों की, चत्वारि मतलब चार, तस्य माने उनकी, वर्धन्ते मतलब बढ़ती है। क्या बढ़ती है? चार चीज कौन सी बढ़ती है? आयु, विद्या, यश और बल। यानी कि वंदना करने वाले लोगों और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले लोगों की ये चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आगे देखते हैं। यम माता पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तम वर्ष तरपी। इसमें बताया जा रहा है कि माता और पिता मनुष्यों की उत्पत्ति में जिस कष्ट को सहन करते हैं, माता और पितरो क्लेशम कष्ट, क्लेशम मतलब कष्ट, सहते संभव नृणाम, नृणाम मतलब संतान। इसमें माता और पिता जो है जब संतान उत्पत्ति में जिस कष्ट को सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या कर्त वर्षे तरपी, तो बताया रहा है कि उसका निस्तार तो सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है। या तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्षो तरपी, कि उसका जो है निस्तार जो है तो सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है। माता और पिता संतान उत्पत्ति में जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका निस्तारण तो सैकड़ों वर्षों में भी संभव नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। तयो नित्यम प्रियम कुर्याद चारस्य चा सर्वदा तस्योत्तृष्टेषु तपा सर्व समाप्यते। इसमें बताया जा रहा है कि उन दोनों का मतलब माता पिता का, उन दोनों का अर्थात माता पिता का तथा आचार्य का सदा भला ही करना चाहिए। ठीक है, सदा भला ही करना चाहिए। इन तीनों के संतुष्ट होने से, त्रिष्टु मतलब तीनों, स्टेशु मतलब संतुष्ट होने से, इन तीनों के संतुष्ट होने पर अन्य तप की आवश्यकता नहीं रहती है। आप इसमें आपको बता रही हूँ कि माता पिता यानी कि दोनों, यानी तय मतलब दोनों, ठीक है, माता पिता तथा आचार्य का सदा भला ही करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने से सारा तप जो है, इन तीनों के संतुष्ट होने से सारा तप समाप्त हो जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जब ये तीन लोग संतुष्ट होंगे तो अन्य तप की आवश्यकता नहीं है। कौन? माता पिता और गुरु की जो है हमेशा भला ही करना चाहिए। इन दोनों के संतुष्ट होने पर ही सभी कार्य संपन्न होते हैं, क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर हमें किसी भी तप की आवश्यकता नहीं रहती है। सर्व परवशम दुखम सर्वात्म वशम सुखम एता विद्या तस्मान लक्षणम सुखम दुखियो सुख दुखियो। तो इसमें बताया जा रहा है कि दूसरों के अधीन सब दुख होता है। अगर आप दूसरे के अधीन हैं तो सभी प्रकार से आपको दुख मिलेगा,
और अपने अधीन सब सुख होता है, और आपके अधीन जो चीज है उसमें सब सुख होता है। तो कहने का मतलब है कि सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। जो आप जो है सर्वे परवशम दुखम सर्वात वशम सुखम एताद विद्या नामने लक्ष्मणे सुख दुखियो। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि दूसरों के अधीन सब दुख होता है। कोई भी चीज अगर आप दूसरे के अधीन है तो उससे हम दुखी हैं, और जो मेरे पास मेरे अधीन है तो उससे हम सुखी होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सुख और दुख का लक्षण जो है हमको समझना चाहिए कि क्या सुख है और क्या दुख है। आगे देखते हैं। यत् कर्मं कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मना तत् प्रयत्न कुर्वीत विपरीतम तु वर्जते। अब इसमें बताया जाए कि जिस काम को करने से मनुष्य की अंतरात्मा जो है संतुष्ट ना हो, अंतरात्मा को संतोष ना अनुभव हो, तो वो काम हमको मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक करें और उसके विपरीत उल्टा को छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब है कि जिस काम को करने से मनुष्य की जो अंतरात्मा को संतोष का अनुभव हो, तो उसको मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक कर लेना चाहिए। जिस काम को हमसे कोई काम हम करते हैं तो हमें ये लगता है कि ये काम हमें करें, तो हमारी अंतरात्मा क्या कहती है कि हम इस काम को कर रहे हैं तो हमें संतोष का अनुभव हो, तो वो काम हमें प्रयत्न पूर्वक कर देना चाहिए। और जिस काम को करने इसके विपरीत अगर जिस काम को करने की हमारा मन हमारी इच्छा गवारा नहीं करे तो हमें उस कार्य को तुरंत वहीं पर छोड़ देना चाहिए। वर्जते मतलब त्याग देना चाहिए। ठीक है, कि जिस काम को करने का हमारा जो है मन इच्छा मनुष्य की अंतरात्मा में संतोष अनुभव की काम कर रहे हैं तो हमें संतोष मिल रहा है तो हमें वो काम तुरंत कर लेना चाहिए। लेकिन अगर इसके विपरीत हमारी इच्छा नहीं कर रही, हमारा अंतर आत्मा नहीं काम करने की कर रहा है, तो उस काम को हमें वहीं पर त्याग देना चाहिए। आगे देखते हैं। दृष्टिपूतम नयसपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वर्धेत त्वचम मनापूतम समाचरेत। अब इसमें आगे बता रहा है कि आंखों की जो देखभाल है, दृष्टि मतलब आंखों की जो देखभाल है वो साफ सुथरा करके करना चाहिए, है ना। हर कदम पे हम अपने आंखों को क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। कपड़े से जो है पानी छान कर पीना चाहिए, कभी भी हमें पानी जो है छान के बगैर छाने नहीं पीना चाहिए। सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, जो हमें वाणी बोलनी चाहिए वो सत्य से पवित्र होनी चाहिए, और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें अपने आंखों की हमेशा देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, पानी को हमेशा हमें वस्त्र से छान कर पीना चाहिए, सत्य से पवित्र करके हमको वाणी बोलनी चाहिए, तथा मन से पवित्र करके हमको आचरण करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इस लेसन की रीडिंग लगा के और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास।